हमार मनसा मैया कहिया पूरैबो। हमार मनसा मैया कहिया पूरैबो। जाहु तो होए मैया मनसा पूरैबो। जाहु तो होए मैया मनसा पूरैबो। तोहार गरवा हरवा पहिरैबो। हमार मनसा मैया कहिया पूरैबो। हमार मनसा मैया कहिया पूरैबो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलश स्थापना का मुहूर्त और नवरात्रि कब से शुरू है और कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए अपने घर में बिना पंडित जी का। हम अपने घर में कलश स्थापना कैसे करके किसी भी मन्नत को पूरा होने के लिए कलश स्थापना करके हम माता रानी का पाठ कैसे आरंभ करें। 9 अध्याय हमें पढ़ना पड़ता है और हम कैसे पढ़ें, उसका क्या नियम है, किस प्रकार से हमें पाठ करनी चाहिए। अगर किसी भी मनोकामना की आप इच्छा करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती, और किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे किसी भी मानसिक के लिए, तो वो मानसिक आपका ज़रूर पूरा होगा। नौकरी से हो, शादी से हो, या बच्चे को लेकर हो कि संतान प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो नवरात्रि में कलश स्थापना करके खुद से आप पाठ कर सकते हैं। तो उसका विधि विधान मैं आपको पूरे तरीके से बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और पाठ करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि आरंभ कब हो रही है? तो 13 अप्रैल से आरंभ हो रही है और दिन है मंगलवार, और नौमी तिथि है 21 अप्रैल को और दशमी है 22 को। मतलब पूरा समापन जो है वो 22 अप्रैल को हो जाएगी। लेकिन नौमी और अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन होता है, पूर्णाहुति होता है नौमी के दिन। तो इस प्रकार से 9 दिन हम पूजा करते हैं। लेकिन कलश स्थापना हमें करनी है 13 अप्रैल को, दिन है मंगलवार, और उसका शुभ मुहूर्त भी मैं बता देती हूँ। तो शुभ मुहूर्त है 5:24 से लेकर 10:14 तक शुभ मुहूर्त है। इसी बीच आप अपना कलश स्थापना कर लीजिए। तो आप मिट्टी का छोटा या बड़ा एक कलश ले लीजिए। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप शहर में हैं, सिटी में हैं, अगर नहीं मिलता है मिट्टी का बर्तन, तो आप चाहे तो तांबा और पीतल का लोटा भी रख सकते हैं, कोई समस्या आदि नहीं है। और जब हम मिट्टी का कलश रखते हैं तो उसके नीचे हम जौ जमाते हैं। तो थोड़ा सा मिट्टी लेकर आप किसी भी पात्र में या नीचे भी आप कोई भी चीज़ बिछा लीजिए। जैसे एक पेपर लेके आप बिछा लीजिए नीचे, और उसके ऊपर भी मिट्टी और जौ को आपस में मिलाकर और नीचे ऐसे फैला लीजिए, और उसके ऊपर कलश स्थापना कर लीजिए। और उस कलश पे आप सात्विक बना लीजिए, और उसके आगे आपको उस पर 5 जगह सिंदूर से टीक लेना है, ऐसे टीका कर लेना है, और हल्दी से टीक के आप उस कलश को पहले तैयार कर लीजिए। फिर उसके आगे हमें उसमें जल डालना है, तो जल से उसको भर लीजिए, और उसमें हमें एक लाल फूल डालना है, एक सिक्का डालना है, 5 का, 1 का, 2 का, जो ही सिक्का है डाल दीजिए। एक कसैली डालना है, एक पान का पत्ता डालना है, और डालकर हमें अच्छे से कलश को वहाँ पर स्थापित कर देना है मिट्टी के ऊपर। और दुर्गा जी का सामने आप फोटो एक रख लीजिए, किसी भी लकड़ी के चौकी पर उनको स्थापित कर लीजिए। लाल या पीला वस्त्र उनके लिए बिछा दीजिएगा उस चौकी के ऊपर। फिर दुर्गा जी को आप वहाँ रख लीजिए और उनको भी एक नया वस्त्र दीजिए। लाल चुन्नी लाकर जरूर दुर्गा माता को चढ़ाइए। और उसके आगे आप, और जब आप कलश स्थापना कर लिए इस प्रकार से, तो आप उस कलश के ऊपर
आम का पत्ता, आम पल्लू जिसको बोलते हैं, 5 का हो या 7 उसमें पत्ते लगे हों, वो उसको कलश के ऊपर रख दीजिए। पहले उसको धो लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए और कलश में आप चाहें तो गंगा जल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। और आम पत्ता डालकर उसमें भी टिक लीजिए, सारे आम के पत्तों पर भी आप टीका कर लीजिए, मतलब तिलक लगा लीजिए सिंदूर से। और लगा कर उसके ऊपर एक कटोरी में या एक मिट्टी का परई भी ये बोलते हैं, मिट्टी का पात्र, अगर मिट्टी का बर्तन आपको मिल जाए तो और भी अच्छा है, शुद्ध होता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी पीतल का कटोरी हो, वो भी नहीं है तो स्टील का भी कटोरी आप ले सकते हैं। जो है माता का नाम लेने के लिए ऐसा नियम नहीं है कि हमारे पास यही सामग्री रहेगा तो हम करेंगे। किसी तरीके से भी आप नाम लीजिएगा तो माँ आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होगी। के आगे हमें उस कटोरी में चावल भर के लेनी है और चावल भर के आप उसके ऊपर रख दीजिए कलश के ऊपर। और रखने के बाद एक हमें नारियल का गोला लेना है, अगर सूखा वाला मिले तो और भी अच्छा है, अगर वो नहीं मिलता है पानी वाला ही मिले तो कोई बात नहीं, लाल कपड़े में उसको लपेट लीजिए। लपेट कर रक्षा सूत्र भी उस पर 2 बार लपेट लीजिए और उस कलश के ऊपर रख दीजिए। और वहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है और थोड़ा सावधानी भी रखनी है कि आपको अखंड ज्योति अवश्य जलानी है, क्योंकि अगर आप पाठ कर रहे हैं और दुर्गा जी का कलश स्थापना घर में किए हैं तो आपको अखंड ज्योति अवश्य जलानी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। वो आपके घर में 24 आवर्स जलना चाहिए। और पाठ आपको, अगर आप चाहें तो एक दुर्गा जी का एक पुस्तक आती है तो आप उसमें से पाठ कर सकते हैं। आपको कवच पढ़ के और पाठ आरंभ करना है और ये पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक हमें जाना होता है। मान लीजिए आप सुबह शुरू कर रहे हैं तो फिर 1 या 2 घंटे अगर आप पढ़ लिए तो बीच में आप कैसे छोड़ेंगे, तो उसमें एक क्षमा याचना भी होता है, वो पढ़कर फिर निशानी लगा दीजिए, निशान थोड़ा सा कि यहाँ से आगे हमें फिर पढ़ना है। तो आप उस तरीके से 13 अध्याय जब कंप्लीट करेंगे तो एक बार पाठ कहलाएगा। तो इस तरीके से 9 दिनों के दौरान हमें 9 बार दुर्गा जी का पाठ करना है। अगर आप करने के लायक हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं तो अवश्य करिए, बहुत अच्छा होता है नवरात्रि में दुर्गा जी का पाठ करना। अगर नहीं कर पाते हैं तो उन लड़कियों के लिए भी मैं बता देती हूँ, जो लड़कियाँ या लड़के या घर वाले अगर पाठ करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, किसी रोग से ग्रसित हैं या बैठ नहीं सकते, तो आप चाहें तो आप दुर्गा चालीसा रोज पढ़ सकते हैं। प्रातःकाल सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जरूर दुर्गा चालीसा जो है वो तो जरूर पढ़िए नवरात्रि के दौरान। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, ऐसे करके चालीसा दिया हुआ है। तो कम से कम अगर पाठ नहीं कर पाते तो आप चालीसा का पाठ रोज अपने घर में करिए। धूप करिए, हवन जिसको बोलते हैं, छोटा सा एक धूपदानी आता है, दुर्गा जी को बहुत पसंद है। और अपने घर में धुआं करिए चंदन की लकड़ी का। और उनको क्या क्या हमें भोग लगानी है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। 9 दिनों के दौरान हमें माता को क्या भोग में चढ़ानी है तो उसके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप चेकआउट करिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इस वीडियो में कि हमें क्या भोग लगानी है जो रोज़ लगानी है। तो कम से कम माता को आप मिश्री का भोग, पंचमेवा का भोग रोज़ लगाइए। और लौंग, काला वाला जो लौंग आता है जिसको क्लॉव्स भी बोलते हैं, तो उस लौंग का आप डेली भोग लगाइए। कम से कम 2 या 5 लौंग अवश्य लगाइए। किसी भी तरह का प्रसाद का भोग लगा रहे हैं उसमें लौंग अवश्य डालिए। माता को जो है बहुत अधिक पसंद है तो आप लौंग का भोग लगाइए। माता को लाल फूल अवश्य चढ़ाइए, अगर रोज़ मिले तो। वो बोलते हैं ना, गुड़हल का फूल या अड़हुल का फूल माता को बहुत अधिक प्रिय है, तो दुर्गा जी को आप अवश्य चढ़ाइए। और कलश स्थापना तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप अपने हाथों से भी इस प्रकार से कलश स्थापना करके दुर्गा जी का आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जौ जमा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।